इमरान खान ने तौहीन अदालत के मुकदमे में अपना जवाब जमा करवाया है। दूसरी जानिब उनके मुखालफिन ये कह रहे हैं कि जिस तरह निहाल हाशमी, तलाल चौधरी साहब को तौहीन अदालत के मुकदमे में नाअहल करार दिया गया था, ये भी बिल्कुल वैसा मुकदमा है, खान साहब को भी फौरी नाअहल करार दिया जाना चाहिए। क्या ये मिलते जुलते मुकदमे हैं? हकायक क्या हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि बिलावल भुट्टो ने 1 घंटे में 1 खरब रुपया इकट्ठा कर लिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। गुज़िश्ता रोज जो इमरान खान साहब ने टेलीथॉन की सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे किए, उसको रोकने के लिए टेलीफोन कॉल्स की गई मीडिया को, मीडिया के ओनर्स को, और कहा गया कि जनाब खान साहब की ये जो तकरीब है आप ये टीवी पे मत दिखाएं। इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जिन खबरों का मैंने जिक्र किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको पता है कि खान साहब ने तौहीन अदालत के मुकदमे में अपना जवाब जमा करवाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आपको याद होगा कि खान साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें उस खातून जज को कहा था शहबाज गिल साहब के हवाले से कि आप उनके ऊपर टॉर्चर हुआ और आपने अपनी ड्यूटी सही नहीं निभाई और दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया, तो लिहाजा हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस हो गया। अब उसमें खान साहब ने अपना जवाब भी जमा करवा दिया। बहुत सारे नुक्ते उन्होंने उठाए हैं और गालबन वो खुद भी वहां पे पेश होंगे, लेकिन जो उनके सियासी मुखालफीन हैं और उसके अलावा जो उनके मीडिया में मुखालफीन हैं, जो उनके ऐसे हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं जो ख़ास शफ़क़त रखते हैं खान साहब के लिए, वो मसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब जिस तरह निहाल हाशमी साहब को या तलाल चौधरी साहब को नून लीग की क़यादत को तौहीन अदालत के मुकदमात के अंदर नाअहल करार दिया गया था, इनको भी नाअहल करार दिया जाए। क्योंकि तौहीन अदालत के अंदर तो देखिए एक वज़ीर आज़म को भी फारिग कर दिया गया था, यूसुफ रज़ा गिलानी को। तो इस केस को, खान साहब के केस को वो उन मुकदमात से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे बुनियादी फ़र्क क्या है? अगर मैं जो नून लीग के लीडरान हैं हम वहां से शुरू करें। आपको याद होगा कि पानामा पेपर्स में इंकशाफ हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर जो हुक्मरान तबका है वो मुबैना तौर पे किस तरह अपना पैसा, उसने करप्शन का पैसा छुपाया हुआ है और किस तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। और वो बहुत बड़ा स्कैंडल आया जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से तहलका मचा दिया। उसमें मुख्तलिफ ममालिक के हुक्मरानों के, शाही खानदानों के, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आए। उसी स्कैंडल के अंदर हमारे जो हुक्मरान खानदान था शरीफ खानदान, उनका भी नाम सामने आया कि उनकी कोई ऑफशोर कंपनियां हैं, उनकी कोई लंदन में जायदादें हैं। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर तहकीकात शुरू हो गई, सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो गया। उस सारे केस के दौरान, उस मुकदमे के दौरान जिस किस्म के बयानात नून लीग के लीडरान ने दिए कि तुम्हारे लिए जमीन तंग कर देंगे, नवाज शरीफ से हिसाब मांगने वालों, तुम्हारे बच्चों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे, ये बुत हैं, इन बुतों को गिराना है, तो वो उस सिनारियो के अंदर वो उस तरह की धमकियां दी गई सबसे मुल्क की आला अदालत को, उन इदारों को जो वो तहकीकात कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या फर्क है? अब खान साहब ने जो बात की है, खान साहब ने बात उस तनाजुर में की है कि मुल्क के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर एक सियासी जमात के लीडर को पुलिस उठा के लेके जाती है, उसके ऊपर संगीन किस्म का टॉर्चर होता है। ये इल्ज़ाम लगता है मुबैना तौर पे कि उसके ऊपर टॉर्चर किया गया है और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है। और ऐसे में वो शख्स पेश होता है या फिर उसका मुकदमा पेश होता है इस जज के सामने, वो जो खातून जज हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनके अदालत में, लेकिन वो उस शख्स के हकूक को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहती हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटी सही तौर पे अंजाम नहीं दी और दोबारा ऑर्डर दे देती हैं कि जिनके ऊपर तशद्दुद का इल्ज़ाम है, उस शख्स के हवाले से इतना संगीन इल्ज़ाम है कस्टोडियल टॉर्चर का, दोबारा उसके हवाले वो कहती हैं कर दिया जाए इसको। तो लिहाजा इस जज के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये उन्होंने कहा। इसके ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस हो गया। वैसे तो उन्होंने आईजी और डीआईजी का नाम भी लिया था, तो ये नोटिस हो गया जनाब कि आपने तौहीन अदालत की है। यहाँ पे समझने की चीज है, वहां पे एक इंटरनेशनल स्कैंडल आया करप्शन का मुबैना, उसमें नाम सामने आया, उसके बाद तहकीकात हुई, उसके ऊपर कहा गया कि नवाज शरीफ से हिसाब मांगने वालों, तुम्हारे लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए। बड़ी वो सख्त तकारीर थी और आपको याद होगा सारा। अच्छा, अब यहां पे क्या है कि इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हुई, मुबैना तौर पे टॉर्चर हुआ। एक जज साहिबा जो है उस शहरी के हकूक, उसके इंसानी हकूक को प्रोटेक्ट करने में मुबैना तौर पे नाकाम हुई। वो जो मुलजिम है मुलजिम शहबाज गिल साहब, उनकी जानिब से, उनकी फैमिली किसी मेंबर की जानिब से फिर उस जज के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा रिटन शिकायत भी दे दी गई है
کہ جناب انہوں نے میرے حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کیا, دوبارہ اسی پولیس کے حوالے کرنے کی بات کی. اور پھر وہ جو جیل کی رپورٹ تھی, جیل کے ڈاکٹر کی رپورٹ تھی, اس میں بھی تشدد ثابت ہو گیا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ جو تشدد, مبینہ تشدد کا الزام ہے, اس کے حوالے سے حکومت تحقیقات کروائے اور ہائی کورٹ کا کوئی ریٹائرڈ جج مقرر کرے جو یہ تحقیقات کرے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے کہ ہائی کورٹ نے بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ اس کی تحقیقات ہوں. تو یہاں پہ خان صاحب نے اس جج کو یہ کہا جو مبینہ طور پہ اپنی ڈیوٹی میں ناکام ہوئی, جس نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو نہیں روکا, مبینہ طور پہ یہ الزام ہے ان کے اوپر. تو اس کیس کا موازنہ اس کے ساتھ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ جو جن کے اوپر الزامات تھے کرپشن کے مبینہ اور تحقیقات کو رکوانے کے لیے آپ ججوں کو دھمکیاں دے رہے تھے. تو یہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور کمپلیٹلی ڈیفرنٹ کیس ہے. اور خان صاحب نے بہت ساری چیزوں کا ذکر بھی کیا اپنے جواب کے اندر بھی ذکر کیا. اور امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہے, توہین عدالت پہ ہم بحث کیے جا رہے ہیں. جس شخص کے اوپر مبینہ ٹارچر ہوا ہے, کسٹوڈیل ٹارچر, پولیس کی کسٹڈی میں مبینہ طور پہ جس کو مارا گیا ہے ریاستی اداروں کی موجودگی میں یا ریاستی اداروں کی تحویل میں, جس شخص کے اوپر تشدد ہوا ہے, اصل ایشو تو وہ ہے یہاں پہ کہ یہ ایشو ہے کہ جی زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے, تو اس میں توہین عدالت کدھر آ گئی؟ مین ایشو تو وہ ہے. اینی وے, اب اس پہ موزز عدالت نے نوٹس لیا, خان صاحب نے اپنا جواب دے دیا, وہ چلے گا کیس, اور مجھے پورا پتا ہے کہ موزز عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی. لیکن مین ایشو سمجھنے کی جو ضرورت ہے کہ وہ کس وجہ سے دھمکیاں دے رہے تھے, اور یہاں پہ خان صاحب نے جو مطالبہ کیا کہ قانونی ہم کارروائی کریں گے, وہ کیا زمین آسمان کا فرق ہے دونوں سیناریوز میں. اچھا, ایک اور چیز جو ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ٹویٹ کی ہے اور ایک چینل نے اس کو رپورٹ بھی کیا, میں نے ویب سائٹ کے اوپر بھی دیکھا کہ بلاول بھٹو نے 1 گھنٹے کے اندر 1 کروڑ روپیہ جمع کر لیا. اب اس حوالے سے یو این نے ایک اپیل لانچ کی ہے کہ جناب $160 ملین فوراً چاہیے پاکستان کو, اور دنیا کے مختلف ممالک سے وہ بھیجے جائیں گے, اور انہوں نے اپیل کی کہ پاکستانیوں کو مدد کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بلاول بھٹو نے 1 گھنٹے میں 1 کروڑ روپیہ جمع کر لیا. تو بھائی بلاول پھر 1 گھنٹے میں اگر 1 کروڑ جمع کر سکتے ہیں تو بلاول کو خان صاحب کی طرح 3 گھنٹے کے لیے بٹھا دیں لائیو ٹی وی کے اوپر, تاکہ پتہ چل جائے پاکستانی قوم کتنی دیتی, اور پوری دنیا میں وہ کالز اوپن کر دیں اور بتا دیں کہ 3 گھنٹے کے اندر تو پھر کتنے کھرب اکٹھے ہو جائیں گے, تو وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. اینی وے, یہ یو این کی اپیل ہے, اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے, اور میڈیا کی خبریں بھی ہیں کہ یو این سیک کر رہا ہے, ساتھ پاکستان بھی سیک کر رہا ہے, پر پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں بلاول نے 1 گھنٹے میں 1 کروڑ روپیہ جمع کر لیا. اینی وے, ان کی وہ کہتے ہیں نا, ہماری حکومت ہماری مرضی, ان کو کرنے دیں. لیکن جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے پیسے اکٹھے کرنے کا اور سیلاب زدگان کی مدد کرنے کا, حالت یہ ہے کہ کل جب خان صاحب ٹیلی تھون کر رہے تھے, اور ان کی ٹیلی تھون کو موسٹلی چینلز نے نہیں دکھایا, اس کے بغیر بھی پاکستان کی عوام نے جس طرح 3 گھنٹے میں جو پیسہ پلیج کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ بار بار کہتے تھے نا عمران خان سیلاب پہ کیوں نہیں بات کر رہا, سیلاب کے لیے کیوں نہیں چندہ اکٹھا کر رہا, کل ٹیلی فون کیے گئے جناب, مبینہ طور پہ کل ٹیلی فونز کیے گئے میڈیا کے اونرز کو, میڈیا کے کرتا دھرتا کو, کہ خان کی تقریر یا خان کی جو تقریب ہے جس میں وہ سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, کوئی اپنی ذات کے لیے پیسے اکٹھے نہیں کر رہا, وہ آپ نے چینلز پہ نہیں چلانی. یہ فواد چودھری صاحب نے ARY کے پروگرام میں, کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی. آج انہوں نے کہا ہے کہ جناب دنیا ٹی وی نے کہا کہ ہم آپ کا چلائیں گے, بعد میں ان کے مالک نے کہا جناب ہمیں ٹیلی فون کال ہوگی. کس نے ٹیلی فون کال کی؟ وہ کون لوگ ہیں جو سیلاب زدگان کے لیے بھی پیسہ نہیں اکٹھا ہونے دے رہے؟ یہی حکومت نے کی ہوگی نا ٹیلی فون کال, اور کس نے کی ہونی ہے؟ اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب 1 کروڑ اکٹھا کر لیے گھنٹے میں. تو اس سے آپ حالت اندازہ لگا لیں حالات کا کہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا حالت ہے, کہ یہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ چاہے کوئی ہیلی کاپٹر حادثہ ہو, اس کو عمران خان کے خلاف, اس کو PTI کے خلاف یوز کرنا ہے. کوئی ہیلی کاپٹر شہداء کی فیملیز نے کہہ دیا کہ جناب آپ جنازے میں نہ آئیں. کس طرح کا بھونڈا پروپیگنڈا کیا گیا جی, اس کے بعد کمپین چلی ہے, یہ ہے وہ ہے. یا پھر کوئی بھی سنگین مسئلہ ہو, کبھی وہ ایک کا مذہب کارڈ لے آتے ہیں, کبھی دوسرا کارڈ لے آتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جناب IMF سے ڈیل کو بیچ میں خلل ڈال کے انہوں نے بغاوت کر دی ہے, غداری کر دی. مطلب ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کو غدار ثابت کریں. اور حالت ان کی اپنی ہے کہ جو عمران خان کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اتنے محب وطن ہیں کہ جناب
जो गरीबों के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है उसके खिलाफ भी कंपेन कर रहे हैं, कह रहे हैं उसको भी मत दिखाओ, जो गरीबों के लिए, जो सैलाब ज़दगार के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, खान साहब टीवी पे नजर नहीं आने चाहिए। ये कौन लोग हैं, मतलब ये किस सदी में रह रहे हैं कि आप इस तरह पीआर बना लेंगे कि एक बंदा ज्यादा नजर आ जाएगा या बिलावल या कोई और, तो लोग सब कहेंगे जनाब ये देखें भले भले, और वो देखें वो टीवी पे नजर आ रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया जनाब, सब ने अपने अपने अकाउंट्स दिए हुए, जो भी सैलाब के लिए काम कर रहा है आप उठा के देख लें किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसको किसने कितना प्लेज किया है, और कौन कितना टीवी पे नजर आ रहा है और कौन किसको कितना टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा, उसके बावजूद हालात क्या हैं वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। एनीवे ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी मुल्क भर के अंदर जो है इस वक्त रेस्क्यू के काम जारी हैं, पाकिस्तान आर्मी भी रेस्क्यू कर रही है, दीगर इदारे भी रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी मेंशन करना भी ज़रूरी है कि हर इदारा जो है हमारा वो इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है, और उसमें जो पाकिस्तान नेवी है जनाब वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और वो भी इसमें लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से नेवी वाले। और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं मेरे पास। पाकिस्तान नेवी ने जनाब एक ऑपरेशन किया है, किसी जगह के ऊपर कुछ लोग फंस गए थे जिसमें 300 अफराद के करीब कई लोग फंसे हुए थे, जिसमें अकलीती बरादरी के लोग भी थे, और उसमें जो है वो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना था। और वहाँ पे कोई फिलिपाइनी जो एक वो है पादरी हैं वो आए हुए थे वहाँ पे, जो मजहबी शख्सियत, ईसाई मजहबी शख्सियत गैर मुल्की, वो भी वहाँ पे आए हुए थे और फंसे हुए थे। उसके अलावा हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, उसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनको भी पाकिस्तान नेवी ने वहाँ पे पहुँच के रेस्क्यू किया है, और रेस्क्यू करके जो है वहाँ से उनको निकाला। उसके अलावा उनकी मदद वगैरह भी की, उन तक वो चीज़ें वगैरह भी पहुँचाई, खुराक वगैरह भी पहुँचाई। ये खबर मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान नेवी ने ये किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इस वक्त एक नेशन बनने की ज़रूरत है। इस वक्त टेलीफोन कॉल्स करके खान साहब की कॉल या किसी और की जो है मीडिया के ऊपर कॉल रुकवाने के बजाय इस वक्त हमें नेशन बनने की जरूरत है। जिस तरह हमारे इदारे काम कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी हर जगह पे काम कर रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान नेवी काम कर रही है, तो जो भी पाकिस्तानी इस वक्त अफेक्टेड है इससे, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये सब पाकिस्तानी है, सिंधी है, बलोची है, पठान है, जिधर भी हैं ये सब पाकिस्तानी है। तो ये वक्त है कि पाकिस्तान के लिए सोचो। और इसके अलावा अगर कोई बाहर के मुल्क से भी आया हुआ, जिस तरह ये यहाँ पे मैंने जिक्र किया एक मजहबी शख्सियत बाहर से आए हुए थे, वो भी फंस गए या फिर उनको जिस तरह की मुश्किलात का सामना था उनकी भी मदद की। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो जरूरत है कि इंसानियत सबसे ऊपर हो। जिस तरह यहाँ पे पाक नेवी ने ये जो की है, ऑपरेशन किया है, ज़बरदस्त ऑपरेशन किया है। जब मैंने इसकी तफसीलात सुनी तो एक तरह से ये वाज़ेह पैगाम दिया कि हम एक कौम हैं, चाहे कोई भी हो, हम सब जो है मिल के एक दूसरे की मदद करेंगे और इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एनीवे बड़ी इंपॉर्टेंट ये डिटेल्स थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। बाकी आप जहाँ पे हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं ज़रूर अदा करें, जिसकी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।